सर, बिहार के जिस तरह से चर्चित टेंडर घोटाले में अब जांच और तेज हो गई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ऋषु श्री को 5 दिनों के लिए पटना पुलिस की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है, ताकि उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। वहीं वरिष्ठ आईएएस जो है अधिकारी संजीव हंस ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए खुद को गलत तरीके से फंसाए जाने का दावा किया है। उनका कहना है कि टेंडर देने का फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कई अधिकारियों की समिति ने मिलकर लिया था। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों और कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। क्या ऐसे में कई तरह के सवाल होते हैं कि क्या ऋषु श्री की रिमांड से टेंडर घोटाले के बड़े राज खुलेंगे? क्या इस मामले में और बड़े अधिकारियों के नाम सामने आएंगे? जिस तरह से संजीव हंस कह रहे हैं कि कई और अधिकारियों की संलिप्तता है, तो क्या संजीव हंस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई गलत तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है? सरकारी टेंडर सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर हुई है तो कैसे हुई है? कई तरह के सवाल हैं इस घोटाले में। देखिए, मुझे जो लगता है कि ये जो इशू मामला और टेंडर घोटाले का मसला है, ये बहुत दिनों से आपको याद होगा कि संजीव हंस तो बहुत पहले गिरफ्तार हुए हम्म। और गिरफ्तार होने के बाद वो लगातार जेल में थे और वो खास से नीतीश कुमार के बड़े ही अच्छे अधिकारी में माने जाते थे। बिजली विभाग में, बिजली बोर्ड में वो उनकी एक अलग पहचान थी। मगर ये मसला जब आया और जब जेल आ गए, जेल आने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें उभर कर सामने, चाहे वो गुलाब यादव हो, चाहे वो एक महिला ने पूरे मामले को पलट दिया, जिस महिला ने अधिकार मांगा था अपने बच्चे का कि आप उनके पिता हैं। तो कहीं ना कहीं मसला आगे बढ़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे चुनाव के समय ये मसला कमा और अब ये तेज हो गया जब सम्राट चौधरी आए हैं और जब से बीजेपी। तो अब जहां तक आप देख रहे हैं, रोशन ऋषु ऋषु सर जिसको कहते हैं, ऋषु सिन्हा, अब वो बड़ा मामला मुझे लग रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार देख रही हो, चाहे बिहार की पुलिस देख रही हो, चाहे ईडी देख रही हो, ये मसला ऐसे नहीं टेंडर पास होता है। टेंडर जब पास होता है तो इशू जो है वो तो कोई सरकारी अधिकारी थे नहीं। फिर सरकारी अधिकारियों में उनकी धमक तो पूरे विभाग में थी। बिना उनके फाइल के लोग कहते हैं कि मैं नहीं देखा हूं, क्योंकि मैंने तो उनके टेंडर पास कराने के समय था नहीं, तो मैं नहीं देखा हूं। मगर लोग कहते हैं कि वो धमक थी कि उस धमक में कोई आगे नहीं चल पाता। और कहीं ना कहीं ये बड़ा मसला है। और रिमांड पर अगर पटना पुलिस लेती है और सीबीआई लेती है, कौन लेता है रिमांड में, वो क्या कहते हैं। मगर जिस तरह से ईडी ने उन्हें उनके चंगुल उनको अपने जाल में डाला है, मुझे लगता है कि वो अब सवाल बड़ा बनने जा रहा है। ये डिपेंड करता है सरकार पर कि सरकार जो है, केंद्र की सीबीआई, केंद्र की ईडी, बिहार के एसयू भी जो है, वो उस किस तरह से इसको लेती है, कि अधिकारियों को बचाती है। बहुत सारे अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, बहुतों की नींद हराम है। तो कहने का मतलब ये मसला बड़ा घोटाला बन सकता है। और अब संजीव हंस तो जरूर जाएंगे अदालत। ये अधिकार है उनका कि हम जमानत लेंगे। किसी भी अपराधी का भी अधिकार होता है कि हम जमानत लेंगे। वो और तारनी, ये दोनों गए हैं जमानत के लिए। अब कोर्ट उनको जमानत देती है, नहीं देती है, क्या कहती है, क्या आदेश देती है। मगर मसला जहां तक मुझे लगता है कि मैत्रेय, ये बहुत गंभीर मसला बनने जा रहा है। और इसको रुक रुक कर आप देखेंगे, होली के समय थोड़ा एग्रेसिव हुआ, फिर धीरे धीरे शांत हुआ, फिर एग्रेसिव हुआ, और अब एग्रेशन जो है वो काफी तेजी से है। ये डिपेंड करता है कि अब इसमें कौन कौन आते हैं, किस तरह से आते हैं। ये सारी बातें बिहार में ये टेंडर घोटाला आज देश की एक बड़ी खबर के रूप में लोग देख रहे हैं और चर्चा में है। विशु जो मात्र 40 से ऊपर साल के हैं, और लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो जो होटल में लग्जरी लाइफ लीड करते हैं, जिस तरह से उनकी गाड़ियां हैं, जिस तरह से होटल का उनका पेमेंट होता है, ये भी जांच का विषय है। और जब तक जांच नहीं होता तो मैं ये नहीं बता सकता कि होटल में उन्होंने इतने लाख रुपए का रूम लिया था
या नहीं दिया था, डिपेंड करता है कि इस केस को सीबीआई, इस केस को ईडी, इस केस को बिहार के एसयूवी किस तरह से हैंडल करती है, और किन किन अधिकारियों, आपने देखा 3 अधिकारी गिरफ्तार भी हुए हैं उसमें, और वो अधिकारी जो रिटायर किए हैं वो ये हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बात में दम है, और मुझे लगता है कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, और मुझे लगता है कि अब अगर सरकार है गठबंधन की, दोनों की, अब किस तरह से कौन फंसेंगे, कौन अधिकारी बचेंगे, ये तो भाई जांच करने वाले की है और नीति निर्धारण करने वाले लोगों की है। आगे देखिए क्या होता है, मगर मैं ये मानता हूं कि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला बनकर उजागर होने वाला है। बिल्कुल, इसके तार, इसकी कड़ियाँ कई लोगों से जुड़ती जा रही है और ये टेंडर घोटाला लगातार पुलिस इस पर जांच करी है, एसवीयू की टीम लगी हुई है, जांच चल रही है और इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाते रहेंगे।